वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज़। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर शो एंड आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, यानी कि अनाया और आकृति की कहानी रूह की जुबानी। इनके पिछले पार्ट में क्या हुआ था ये तो आप सबने सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो प्लीज़ जाकर सुन लीजिएगा। चलिए हम आपको आगे की कहानी सुनाते हैं। यहाँ जो अनाया है वो आकृति की गोद में सर रख कर लेट जाती है और अनाया अपनी आंखें जो है वो बंद कर लेती है। आकृति का हाथ अपने हाथ में ले लेती है। बैकग्राउंड में एक सॉफ्ट सा म्यूजिक जो है वो चल रहा था। आकृति अनाया की तरफ देखती है, धीरे से उसके बालों में अपना हाथ फेरते हुए कहती है, क्या कहूँ तुमसे तुम्हारे बारे में, क्या कहूँ तुमसे तुम्हारे बारे में। मेरे पास जो तुम हो तो लगता है कि कोई कमी ही नहीं। तुम साथ हो मेरे, इससे ज़्यादा मेरी कोई ख्वाहिश ही नहीं है। तुम्हें देख कर उठती हूँ, तुम्हें देख कर हर रोज़ सोती हूँ, तुम्हें देख कर उठती हूँ, तुम्हें देख कर हर रोज़ सोती हूँ। तुम करते हो मुझसे इतना प्यार कि मैं हर रोज़ तुम में खुद को खोती हूँ। जो तुम छूते हो तो इत्र सी महकती हो, जो तुम छूते हो तो इत्र सी महकती हो। तुम देखो इसलिए संवरती हो, तुम छूते हो तो इत्र सी महकती हूँ, तुम देखो इसलिए संवरती हूँ। तुम्हें चाहती हूँ मैं जान से ज़्यादा, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम्हें हर खुशी देना, मैं चाहती हूँ तुम्हें हर खुशी देना। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहती हूँ। हाँ, मैं नहीं ला सकती तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़कर, पर तुम्हारे कदमों तले बहुत सारी खुशियाँ बिछाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी मुस्कुराहट बनना चाहती हूँ। इससे पहले आकृति कुछ और कहे वो अनाया की तरफ देखती है, और देखती है तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि अनाया इतने में ही सो चुकी थी। आकृति उसके फोरहेड पर किस करती है और कहती है, एक तो इन्हें पोइट्री सुननी थी और जब हम सुना रहे हैं तो आप सो ही गई, ये तो गलत बात है। चलिए आपको मॉर्निंग में बताते हैं। और इतना कहकर वो अब उसका सर पिलो पे रखती है और खुद जो है उसे हक कर कर लेट जाती है। अब यहाँ ये तो सो चुके थे, वहीं दूसरी तरफ सिया और कियारा का डिनर हो चुका था और वो लोग भी लड़ झगड़ कर सोने के लिए चले जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, अनाया जो है वो उठती है तो देखती है कि आकृति उसे हक करके सोई हुई है। अनाया उसे बहुत प्यार से जगाती है। आकृति उठती है तो उससे बात ही नहीं करती। अनाया कहती, अरे क्या हुआ, आप नाराज़ क्यों हैं? तभी जो आकृति है वो कहती है, इसीलिए क्योंकि आपने हमारी रात में पोइट्री ही नहीं सुनी। अनाया कहती है, सुकून सुकून मिलता है ना जान, जब आपकी गोद में सर रख कर लेट जाते हैं और आप इतने प्यार से हमें सुलाती हैं और सुनाती हैं तो हम सो जाते हैं ना। वैसे तो आपको पता है हम जल्दी नहीं सोते, लेकिन जब आप इतने प्यार से सुलाते हैं तो सो जाते हैं, क्योंकि आप हमारा सुकून है। आकृति कहती है, लो मैंने 2 मिनट पोइट्री की, आप 10 सेकंड में सो गई, और आपने सेम बात सिर्फ 15 सेकंड में कह दी। ये गलत बात है। अनाया कहती है, तुम्हें प्यार बयां करना आता है और मुझे लफ्ज़ों में समेट लेना, इसीलिए तो हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। यू नो ना, अपोजिट अट्रैक्ट्स। आकृति कहती है, समझ गई। अनाया कहती है, क्या? आकृति कहती है, यही कि तुम ना चाहते हो कि मैं कम बोलूं। अनाया कहती है, ओफो कितनी क्यूट हो तुम। और ऐसे वो उसके गाल खींचती है और उसके बाद जो है उसे कहती है, चलो बच्चा उठो, हमें लेट हो जाएगा, हमें जाना भी है गाने के यहाँ। आकृति कहती है, चलो। वैसे एक बात समझ नहीं आई। अनाया कहती है, जो कुछ भी समझ नहीं आया कार में पूछिएगा, अभी चलिए। और ये दोनों जो है 1 बाय 1 जो है अब जाकर रेडी हो जाते हैं, और इसके बाद जो है ये दोनों वहाँ से नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद जो है ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर जो है वहाँ से गायनक के यहाँ निकलते हैं। यहाँ अनाया ड्राइव कर रही होती है और जो आकृति है वो उसके साथ बैठी हुई होती है। अब अनाया कहती है, मैडम क्या पूछ रही थी आप, क्या समझ नहीं आया? आकृति कहती है, हाँ वो ये समझ नहीं आया कि गायनक तो इतने फ्रेंडली होते नहीं है, तो फिर
हमारी वाली क्यों इतनी फ्रेंडली है? अनाया कहती तुम्हें समझ नहीं आया? तो आकृति कहती है क्या? अनाया कहती एक सेकंड, तुमने नोटिस नहीं किया उस दिन? मतलब तुम नोटिस नहीं करती, कुछ ऑब्जर्व नहीं करती हो? आकृति कहती देखिए बातें मत घुमाइए, मैंने पूछा क्या है आपसे, आप क्या ऑब्जर्व करने की बात कर रही हैं? अनाया कहती है मैडम वो हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करती है, इसलिए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और इसीलिए उसने हमारी तारीफ़ की थी। आकृति कहती अच्छा, और ये उसके माथे पर लिखा था। अनाया कहती जान ज़्यादा नहीं हो रहा है आपका? आप जुड़ नहीं रही हैं थोड़ा पुराने वाइब में, जैसे मैंने तो ज़बरदस्ती आपसे शादी की। आकृति कहती है नहीं आपने तो बड़ी मर्जी से की थी, लेकिन कोई पुरानी वाइब नहीं है, ये मेरा एक्चुअल नेचर है। अनाया कहती है ठीक है। तो आकृति कहती है अब बताइए कहाँ, मतलब आपको कैसे पता चला? अनाया कहती है सीरियसली तुम ना छोड़ो, मैं खुद उनसे बता दूंगी। तो आकृति कहती है पर मुझे तो समझाओ, ऐसे कैसे पता चलता है कि कोई हमारी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है? तो अनाया कहती है तुम नहीं समझोगी, रहने दो, मैं तुम्हें नहीं समझा पाऊंगी। आकृति कहती है अब देखिए मेरा मजाक मत उड़ाइए, मैं सर फोड़ दूंगी आपका। अनाया कहती है हाँ सर फोड़ देंगे आपका, वैसे ही आपने 3 मंजिल खाली कर रखी है मेरे दिमाग की। आकृति कहती है जी नहीं, वो पहले से थी। अनाया कहती है अच्छा, तो आपने इधर से स्टॉक उठा के अपने माइंड में फिट किया ना? आई नो दैट। वही मैं सोचूं वजन हल्का कैसे हो गया और तुम्हारा बढ़ कैसे गया? आकृति कहती है देखिए मेरा वेट ना फिक्स है एकदम, कोई बढ़ा नहीं है। अनाया कहती है हाँ कोई वेट बढ़ा नहीं है, वो तो मुझसे पूछो, मेरी कमर करती है जब। और इसके बाद जो है वो रुक जाती है। आकृति कहती है जब? अनाया कहती है कुछ नहीं। तो अनाया शांत हो जाती है और सामने की तरफ देखकर ड्राइव करने लगती है। आकृति कहती जब क्या? अनाया कहती चुप करो, ऐसी बातें नहीं करते। तो आकृति कहती तो मैंने तो शुरू नहीं की थी। अनाया कहती कहा ना शांत करो। जब मतलब जब मैं तुम्हें ऐसे आज कल गोद में उठाया था ना मैंने तुम्हें, तब की बात कर रही हूँ, जब डांस कर रहे थे। हाँ क्या पेन हुआ था मुझे? नहीं। आकृति कहती है चुप करिए आप। तो अनाया जो है वो उसे टीजिंग स्माइल के साथ देखती है और आकृति अपनी आंखें इधर उधर कर लेती है। अनाया कहती है तो आकृति कहती है हंसो मत मुझ पर। अनाया कहती ठीक है बाबा, नहीं हंस रही, हंसने भी नहीं देती है। जिसके बाद जो है अब ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अब यहाँ जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो आकृति और अनाया गायनक के केबिन में जाते हैं। और जैसे ही उस केबिन में जाते हैं तो जो गायनक है वो स्माइल के साथ इनका वेलकम करती हैं। अब यहाँ आकृति का चेकअप होता है, वो प्रोसीजर बताती हैं, कुछ इंजेक्शन जो हैं वो देती हैं और बताती हैं कि ये डेली लगने चाहिए। 15 डेज़ तक ये प्रोसेस चलेगा और उसके बाद जो है सारी चीज़ें, और स्पर्म डोनर की भी बात बताती हैं, सब कुछ होता है। वो कुछ फाइल्स भी देती हैं और कहती हैं आप इनमें से एक सेलेक्ट कर लीजिए, आपकी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग हमने फाइंड आउट किया है। तो वो कहती है ओके। और इसके बाद जो है अब आकृति यहाँ सब कुछ पूरे केबिन में नोटिस कर रही होती है, उसके टेबल पर रखे हुए सामान को, उसके नेचर को, हर चीज़ को। तभी जो आकृति है वो कहती है अनाया कहती है आकृति कहती है मैंने नोटिस किया, कुछ पता नहीं चला। तो अनाया को हंसी आ जाती है। तभी वो गायनक जो है वो कहती है क्या हुआ, अब दोनों में कुछ बात हो रही है क्या? मैडम कोई प्रॉब्लम है, आप हमसे डिस्कस कर सकती हैं। अनाया कहती है जी नहीं, हमारी मैडम को ये जानना है कि आप एलजी कम्युनिटी में बिलोंग करती हैं और ये मुझे कैसे पता चला। तो वो भी शॉक्ड होती है और कहती हैं ओके, तो आपको कैसे पता चला? अनाया कहती है आई ऑब्जर्व यू, दैट्स वाई। तो वो कहती है ओके सो स्मार्ट। यहाँ आकृति जेलस हो जाती है, ऐसे कैसे मेरे सामने मेरे पार्टनर की ही तारीफ कर दी, और वो अनाया को पिंच करती है। अनाया कहती है आउच। तभी वो कहती क्या हुआ आपको? अनाया कहती है वो कुछ नहीं, शायद चींटी थी। तो आकृति उसे देखती है। तभी अनाया कहती है वेल मैम आप ही बता दीजिए कि मैंने कैसे ऑब्जर्व किया होगा। तो अब वो जो है वो कहती हैं शायद मिस आकृति आपने ध्यान से नहीं देखा कि कल यहाँ टेबल पर एक पेन रखा था, दैट्स वाई इन्होंने देखा होगा। एक्चुअली वो मेरी पार्टनर ने गिफ्ट किया था। आकृति कहती है ओके। और उसके बाद जो है ये लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। अब यहाँ अनाया जो है वो आकृति को देखती है।
आकृति गुस्से में जा रही होती है। अनाया कहती है जान सुनो तो, अरे क्या हुआ, तीखी मिर्ची क्यों बन रही हो, सुनो तो जान, अरे बाबा सुन तो लो। आकृति अब सीधा कार में जाकर बैठती है और उसके बाद जो है वो कहती है मुझे कुछ नहीं सुनना। अनाया कहती है ठीक है कुछ मत सुनो। और इसके बाद जो है ये दोनों बैठते हैं। आकृति कहती है क्या है, तो अनाया कहती है मैंने कुछ नहीं कहा। आकृति कहती है तुम मुझे ये बात नहीं बता सकते थे पेन से नोटिस किया। अनाया कहती है नहीं, पेन वाला तो एग्जाम्पल उसने दिया, कल तुमने नोटिस नहीं किया, वो थोड़ा फ्लर्टिंग वे में बात कर रही थी मुझसे, और उसकी नज़रें तुम देखती ना तो पता चल जाता है। वैसे मैंने तो सुना है कि बीवियों का सिक्स सेंस काफ़ी अच्छा होता है, यानी कि ऑब्ज़र्व कर लेती हैं कि मतलब अपने पार्टनर से पहले ऑब्ज़र्व कर लेती हैं कि उनके पार्टनर को कौन कैसे देख रहा है, तो फिर आपका सिक्स सेंस काम नहीं किया। आकृति कहती है मार दूंगी मैं आपको, उसकी तो पार्टनर है, फिर आपको क्यों देख रही थी। अनाया कहती है मुझे क्या पता, पूछ कर रहा हूँ क्या, वैसे फ्लर्ट कर रही थी वो मुझसे कल। तो आकृति कहती है अनाया कहती है और आपके सामने तो वो बोल नहीं सकती थी कि वो फ्लर्ट कर रही थी, इसलिए उसने पेन वाली बात कही, समझिए आप। और उसने भी आपको जेलस होते हुए देखा। बहुत जल्दी हो। हाँ, आकृति कहती है जान ले लूँगी मैं, मुझे नहीं इस गायक से मिलना। अनाया कहती है वो बेस्ट है यहाँ की ना, इसलिए हमने उससे बात की है, और थोड़ा बहुत नेचर में होता है किसी के, वरना वो अपने पार्टनर से काफ़ी प्यार करती है। आकृति कहती है अच्छा, और आपको ये कैसे पता। अनाया कहती है हे भगवान, मैं कैसे बचाऊं खुद को, मुझे नहीं समझ आता देवी, मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे, छोड़ दीजिए, हम ना सिर्फ अपने काम के लिए आते हैं, ठीक है। आकृति कहती है बाय। अनाया कहती क्या बाय, मेरे साथ ही चलना है यहाँ से। आकृति कहती नहीं अब तो मैं जाऊँगी किसी और के साथ। अनाया कहती है जान ले लूँगी मैं तुम्हारी, समझी, मैं लेकर आई हूँ, मैं लेकर जाऊँगी। किसी और के साथ जाने की बात की ना तो। आकृति कहती कैब की बात कर रही थी, डांटा क्यों। अनाया कहती अच्छा तो कैब की बात कर रही हूँ, लेकिन क्या ज़रूरत है। अच्छा ठीक है बाबा, सॉरी, कान पकड़ के सॉरी, ओके। आकृति कहती है अनाया कहती वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा अभी ये मेडिकल प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, तुम अभी से बच्चा बन गई, इस बच्चे को कैसे संभालूँ मैं, और दो बच्चे कैसे संभालूँ मैं, सॉरी 4। तभी जो आकृति है वो कहती 4 कैसे। अनाया कहती देखो, फर्स्ट यू, सेकंड अक्षु, थर्ड मेरी दादी, एंड चौथा आने वाला। तो आकृति कहती है चुप करिए आप। अनाया कहती हाँ सब ना मुझे ही चुप कराओ, मेरी ही गलती है, चलो कुछ खाओगी। आकृति कहती है मुझे नहीं खाना। अनाया कहती जूस पियेंगे चल के, चलो। और उसके बाद जो है वो उसे लेकर जाती है। जूस सेंटर पर जाकर ये लोग खड़े होते हैं। अनाया कहती है भाई एक जूस एंड एक ओरियो शेक। तभी जो आकृति है वो कहती है मैं 2 चीज़ें पीऊँगी। अनाया कहती है जी नहीं, जूस आपके लिए, ओरियो शेक मेरे लिए। आकृति कहती है तो ये तो गलत बात है, मेरा फेवरेट ओरियो शेक है और आपको ही पीना है वो। अनाया कहती तो क्या हुआ, मैं पीऊँगी ना आपको दिखा कर, पर आपको तो सिर्फ जूस पीना पड़ेगा, यू नो आई वॉन्ट हेल्दी, समझे, हेल्दी पर्सन, तुम भी और आने वाला पार्टनर मेरा छोटू सा। जिसके बाद जो आकृति है वो कहती है जान ना ले लूँ मैं आपकी। अनाया कहती है मैं आप मेरी जान को नहीं छीन सकती। आकृति कहती है क्यों। अनाया कहती क्योंकि वो आप ही हैं। और ऐसे जो है अनाया की बातें चल रही थी। अब इनका यहाँ पर जूस पीकर ओरियो शेक पीकर ख़त्म होता है और ये लोग जो है वो घर पहुँचते हैं। अनाया आकृति को ड्रॉप करती है और वहाँ से ऑफ़िस के लिए निकल जाती है। ऑफ़िस पहुँचती है। ऑफ़िस पहुँचने के बाद जो है वो देखती है कि वहाँ पर कियारा नहीं आई। तभी अनाया जो है वो डेट देखती है। उसने अभी तक अपना फ़ोन नहीं देखा था, डेट नहीं देखी थी, और आज उसने मेल भी चेक नहीं किया था, तो उसे डेट बिल्कुल भी याद नहीं थी। अब जैसे ही वो अपना फ़ोन देखती है तो उसे डेट दिखती है, डेट लिखा हुआ था। अनाया कहती है ओ शिट यार, शिट, भूल कैसे सकती हूँ, नो 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 नो, एक सेकेंड। और उसके बाद जो है वो तुरंत आकृति को कॉल करती है। आकृति कहती है क्या हुआ। अनाया कहती है मैडम आप ना शाम को तैयार रहिएगा, हमें बाहर चलना है, ओके। आकृति कहती है कहाँ। अनाया कहती है वो सब छोड़ दीजिए, आप बस इतना याद रखिएगा, शाम को तैयार रहिएगा, हमें बाहर चलना है। और उसके बाद जो है अनाया अपने कलीग्स को, कुछ लोगों को, सबको कॉल करती है। और फिर उसके बाद जो है वो लास्ट में कियारा को कॉल करती है। कियारा से कहती है सॉरी भाभी बट मुझे काम है आपसे। कियारा कहती है जी सॉरी वो तो। अनाया कहती है एक सेकेंड, हम ना इसे क्लियर आउट कर लेते हैं। आप अनाया मतलब मैं
सॉरी, आप आकृति को भाभी बुलाती हैं और मुझे मैम बुलाती हैं, लेकिन आपको मुझे मैम बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझे अनाया कह सकती हैं, मैंने तो कब से आपको कह कर रखा है। और दूसरी बात कि मैं आपको भाभी बुला रही हूँ वो मेरी मर्ज़ी है, तो आप उसे छोड़ दीजिए। अब ये बताइए कि सिया का बर्थडे आपने अभी तो प्लान नहीं किया है ना? कियारा कहती है नहीं, अभी तक तो मैं उसे यही दिखा रही हूँ कि मुझे याद ही नहीं है, एंड सॉरी कि मैंने आपको मेल नहीं किया। अनाया कहती है इट्स ओके, मैं आपसे यही कह रही थी कि शाम की बर्थडे पार्टी मैंने हमारे फ्रेंड्स के साथ प्लान की है और उसे मैंने भी अभी तक विश नहीं किया। कियारा कहती दैट्स गुड, मैं भी तो उसे वही कह रही थी। तो अनाया कहती ओके ठीक है, अननोइंगली मैं आपके प्लान में ही शामिल हूँ, तो शाम को आप उसे लेकर आइएगा, बट ये मत बताइएगा कि मैंने बुलाया है, और हम दोनों ही ये प्रिटेंड नहीं करेंगे। और दूसरी बात कि आपका प्लान आप रात का ही रखिएगा। तो कियारा कहती है ओके। अनाया कहती है ओके, वैसे उस सड़ू ने कुछ शिकायत नहीं की? कियारा कहती हाँ की है ना, ऑफिस गुस्से में गई है। अनाया कहती है चलिए ठीक है, मैं रिसीव कर लूँगी उसे और आप शाम को पहुँच जाइएगा। कियारा कहती ओके, और उसके बाद जो है वो कॉल कट कर देती है। यहाँ जो अनाया है वो अब सिया को कॉल करती है। सिया कॉल पिक करती है। सिया कहती है हाय। अनाया कहती है हेलो, क्या हो रहा है? सिया कहती है कुछ नहीं, एंड मस्त मज़े में बैठे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं। तभी जो सिया है वो कहती है तूने कुछ बोलने के लिए कॉल किया है? अनाया कहती नहीं, मैंने तो कुछ बोलने के लिए कॉल नहीं किया, बस ऐसे ही किया नॉर्मली। रोज सोचा तू करती है रोज़, तो आज मैं कर लेती हूँ, अभी जस्ट ट्रियो कराई हूँ आकृति को दिखाकर। सिया कहती है ओके दैट्स गुड, सब अच्छा है ना? तो अनाया कहती है सब अच्छा है, सब ठीक है। सिया कहती है ठीक है, कुछ कहना है तुझे, मतलब तू कुछ भूल रही है या कुछ ऐसा कुछ? अनाया कहती नहीं, कुछ नहीं भूल रही, सब सब सही है, मतलब आकृति को दिखा लिया, दादी की दवाइयाँ भी घर पे पहुंच गए, सब सब ठीक है, कोई कुछ नहीं बचा, डेली टास्क सब पूरे हो गए। हाँ ऑफिस का काम है वो मैं कर लूँगी, तो बस ठीक है। तो सिया कहती है ओके ठीक है फिर रखते हैं। अनाया कहती है बाय, और उसके बाद जो है वो कॉल कट कर देती है। अब यहाँ अनाया कहती है सॉरी यार दोस्त, क्या करूँ, भाभी का प्लान है तो मुझे करना पड़ रहा है, वरना मन तो था कि तुझे अभी विश कर देती। और ऐसे अब जो है वक्त बीतता है और शाम का वक्त आता है। जो अनाया है वो सिया को रिसीव करने के लिए पहुँचती है। सिया कहती है क्यों आई है तू? अनाया कहती सोचा मस्त चाय वाय पी कर आते हैं दोस्तों के साथ, इसलिए तुझे लेकर जा रही हूँ। सिया कहती पक्का? अनाया कहती हाँ यार, अब देख मैं आकृति में बिज़ी हो जाऊँगी कुछ दिनों में, तो सोच रही थी थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों ने साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया, चल मेरे तो पुराने दोस्त भी हैं। तो सिया कहती है ठीक है, और ये लोग जो है वो वहाँ से जाते हैं। अब अनाया जो है वो कहती है मुझे शॉपिंग भी करनी है, साथ में करते चलते हैं। सिया कहती है ठीक है। अब अनाया जो है वो सिया के लिए भी थोड़ी शॉपिंग करती है और उसके लिए भी, और फिर जो है ये लोग जाते हैं एक फार्म हाउस पर, और वहाँ पर जाकर जो है सिया पहुँचती है। सिया कहती है क्या करूँ? अनाया कहती है अंदर चल, और ये लोग जो है अंदर पहुँचते हैं। जैसे ही अंदर पहुँचते हैं तो वहाँ पर बाकी सब लोग जो है उसे सरप्राइज़ देते हैं, और अनाया ने आकृति को भी बुला लिया था, अक्षु दादी सब लोग जो है वो वहाँ आ चुके थे। जो सिया है वो पूरी तरह से सरप्राइज्ड हो जाती है। सिया तुरंत ही अनाया को गले से लगाती है, और उसके बाद जो है वो जाकर कियारा से मिलती है। सभी लोग उसे बर्थडे विश करते हैं, और इनका जो केक है वो कट होता है। केक कट होने के बाद सिया सबसे पहले अनाया को खिलाती है, फिर कियारा को, दादी को, अक्षु को, आकृति को, सबको, और बाकी सब फ्रेंड्स जो है वो अब केक एंजॉय करने लगते हैं। तभी जो अनाया है वो माइक लेती है और कहती है सॉरी गाइस, अटेंशन एवरीवन, वो क्या है ना, मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, और मेरी दोस्त सिया वो कुछ भी नहीं बोलती। मुझे कब क्या करना है, इवन मुझे क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट करना है, वो सब सिया को याद रहता है। हर एक घड़ी में जब मुझे ज़रूरत होती है वहाँ सिया ना हो, ऐसा कभी होता ही नहीं। मेरे हर एक मुश्किल से वक्त में सिया हमेशा मेरे साथ रही है, हमेशा उसने मेरा साथ निभाया है। मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ी है तो सिया वहाँ खड़ी रही है मेरे साथ, मेरी चट्टान बनकर। उसने कभी मुझे अकेला महसूस नहीं होने दिया, कभी ये नहीं महसूस होने दिया कि मैं अकेली हूँ या मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। दुनिया में 100 दोस्त होने से अच्छा है ना कि एक ऐसा दोस्त हो जो 1000 लोगों के बराबर। वो कहते हैं ना 1 बेस्ट बुक इज़ इक्वल टू 100 गुड फ्रेंड्स, बट 1 गुड फ्रेंड इज़ इक्वल टू अ होल लाइब्रेरी। पर क्या है ना, इंग्लिश में अपना जमता नहीं है, तो
2 लाइन तुझे डेडिकेट करना चाहती, और बस एक ख्वाहिश रखती हूँ कि मुझे कोई भी जन्म मिले, हर जन्म में तेरे जैसा यार मिले, बस तू चाहिए। और वो कुछ लाइंस जो है वो गाती है, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए, तेरे संग जीना यहाँ तेरे संग मर जाना। यहाँ जो सिया है वो दौड़ कर आती है और अनाया को हक कर लेती है। दोनों की ही आंखों में आंसू होते हैं और वहाँ पर खड़े बाकी सभी दोस्तों के भी आंखों में आंसू होते हैं, सबके आंखों में आंसू होते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। एंड आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा यार है तो उसके लिए शुक्रगुजार हो जाइए। और हाँ, आप उससे कहें ना कहें, लेकिन एक ऐसा यार होना बहुत ज़रूरी होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, राधे राधे।